जय माता दी। इस वीडियो में आज हम संतान के बारे में बात करेंगे। किन लोगों को संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए उनके बारे में मैं विशेष बात करने जा रहा हूं। आजकल के मॉडर्न एरा में लोग बेबी प्लानिंग में बहुत देरी करके चलते हैं और शादी के 2-2, 4-4 या 5-5 साल के बाद बेबी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 योगों के बारे में बात करूंगा। अगर ये आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो आपको कभी भी बच्चे की प्लानिंग में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर देरी करोगे तो आगे जाकर के हो सकता है संतान सुख के अंदर हमेशा दिक्कतें बने या संतान पैदा करने में हमेशा असमर्थ रहो। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और उपाय भी मैं दूंगा, उपाय भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला लो, जन्म कुंडली के 11वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो, 11वें घर में लाल किताब में चंद्रमा को सिफर माना गया है, पूरा शून्य माना गया है, अपना असर देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। 11वें घर का चंद्रमा अगर मेल की कुंडली में, लड़के की कुंडली में बैठा है तो ऐसे लोगों को बेबी प्लानिंग के अंदर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आगे जाकर के ये मेल के स्पर्म के अंदर ऐसी ऐसी कमियां देता है जो कि बच्चा पैदा करने में पूरी तरह से उसका मेल का स्पर्म पूरी तरह से काबिल नहीं होता, शुक्राणुओं की कमियां देख करके चलता है। दूसरा योग, जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर अगर शुक्र देव खराब होकर के बैठा है। अब शुक्र खराब कैसे होगा? मेल की कुंडली में शुक्र 11वें घर में है अगर तो उसकी पत्नी सुंदर होगी। ये शुक्र 11वें घर में होने का सबसे पहला सिम्टम है, उसकी पत्नी सुंदर होगी। और साथ ही ऐसे लोगों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आलस हुआ, हर काम को करने में देरी करने लग गए, पैसा कमाने के लिए अपने अंदर एक चाहत ही ना हुई और अपने कामों को डिले ही करते चले गए, तो समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। ऐसे लोगों को भूल करके भी बेबी प्लानिंग के अंदर देरी नहीं करनी चाहिए और हो सके जल्द से जल्द शादी करके 24-25 साल में ही शादी करके बच्चे की प्लानिंग कर लीजिए। अगर शादी करने में देरी कर दी या फिर बेबी प्लानिंग के अंदर डिले करते गए तो आगे जाकर के बच्चा पैदा करने में भी दिक्कतें, क्योंकि 11वें घर का शुक्र अगर खराब हो तो ये भी शुक्राणुओं के अंदर ऐसी कमियां देता है मेल को जो कि बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाता बाद में। इसलिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए और इसके उपाय भी करने चाहिए। उपाय मैं आखिर में बताऊंगा। तो इसलिए 11वें घर का शुक्र हो, बहुत ज़्यादा आलस आता हो या पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कमी रहती हो तो ऐसे लोगों को बेबी प्लानिंग जल्द से जल्द करनी चाहिए। तीसरा लो, जन्म कुंडली के 7वें घर में शनि हो और लगन के अंदर यानी पहले घर में स्त्री प्लैनेट और फीमेल प्लैनेट कौन से कहे गए? शुक्र और चंद्रमा। 7वें घर का शनि है, लगन में या तो शुक्र बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए। ऐसे में भी ये एक तरह का इसी ही तरह का योग बनाता है जिसमें बच्चा पैदा करने के अंदर मेल को हमेशा दिक्कतें आती है। अब इन 3 लो वालों के लिए क्या उपाय है? अगर आपकी कुंडली में सबसे पहला लो चंद्रमा अगर 11वें घर में है या शुक्र 11वें घर में है तो इन दोनों लोगों के लिए कौन सा उपाय है? एक सोने की सुई बनवा करके 43 दिन लगातार सोने की सुई को 11 बार आग में गर्म कीजिए और फिर एक कटोरी में दूध लेके 11 बार ही कटोरी में दूध में उसको डिप करके उसको पीना है, उसको चूसना है। यानी कि मान लीजिए सोने की सुई ली, उसको एक बार आग में गर्म करिया, कटोरी में दूध लेके उस दूध में उसको डिप करके फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर वो सोने की सुई को चूसना है एक बार, फिर दूसरी बार, फिर इस तरह से 11 बार करना है। हस्बैंड ने भी 11 बार करना है, वाइफ ने भी 11 बार करना है और इसको 43 दिन लगातार करना है। और इस उपाय के दौरान पति पत्नी को संभोग नहीं करना, फिजिकली रिलेशन भूल के भी नहीं बनाना। जो तीसरा लो था
फीमेल प्लैनेट यानी चंद्र या शुक्र लगन के अंदर और शनि 7वें घर में, ये लोग अगर बनना है, संतान में दिक्कत आ रही है तो बांस की बांसुरी के अंदर देसी खांड भर करके उसको वीरान जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबाओ। लगन के अंदर चंद्रमा है तो हर सोमवार दूध चावल मंदिर में रख के आओ। लगन के अंदर शुक्र है तो हर रोज सतनाजा पक्षियों को डालो। मात्र अगर आप ये उपाय करते हो तो संतान सुख जरूर मिलेगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता।